राधे राधे। सुबह में कर ली है मैंने पूजा और ये साग है, मैं शाम को लेकर आई थी एक दिन पहले रोड के नीचे से, जो मैंने वो रखा है। अब इसको मैं धुल दूँगी और साग बनाने रख दूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साग और बाजरे की रोटी। ये कट करके मैंने रख दिया है साग बनाने के लिए। और ये वीडियो है 10 जनवरी दिन शनिवार का, और लेट हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बस ये साग मैंने बनाने के लिए रख दिया है। आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू सिंह 646 ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है 2026 में, तो आप सभी का मेरे फर्स्ट ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे से रहें, परिवार के साथ खुशियों के साथ रहें, और नया साल ये आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो यहाँ पे बन गया है ये मेरा साग। और साग इसमें कई तरह का साग मिला हुआ है, जो मैंने नीचे बो रखा है मैंने अपने ग्राउंड में। इसमें है मेथी, पालक, धनिया और लाई लहाया और चने का और बथुआ, इतना सारा है। और इसमें डाल दिया मैंने हींग। तो बस बन के तैयार हो गया है ये साग। और साग में लगाऊंगी मैं हरी मिर्च का तड़का। सर्दियों का टाइम चल रहा है और सुबह लेट जगना हो पा रहा है, और तो लेट ही काम ख़त्म होते हैं। और मैं सुबह में जल्दी जग जाती हूँ, बट क्या करूँ, लेट ही रहती हूँ। और बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम हो जाता है, 7 साढ़े 7 का टाइम हो जाता है, तब बिस्तर छोड़ती हूँ मैं। और ये लिया है मैंने फ्राई पैन, इसमें डाला है सरसों का तेल, और मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च और साग में लगा दूँगी तड़का। तो ये डाल दिए मैंने हरी मिर्च इसमें। तो बस सुबह में उठ के 6 बजे लाइट चली जाती है, उससे पहले पानी लगा देती हूँ मैं गरम, और फिर नहाने धोने के बाद पूजा करके सीधे खाने की तैयारी कर देती हूँ मैं। और कमरे की बस थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और फिर खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद मैं फिर फ्री हो जाती हूँ, फिर करती हूँ मैं घर का सारा काम। और बस इसी तरह से अब चल रहा है। तो काम भी मेरा लेट ही ख़त्म हो पाता है, पूरा दिन लग जाता है। तो ये साग में लगा दिया है मिर्च का तड़का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप सबसे लेट इस वाली सर्दियों में कितना लेट जगे हो सुबह में। मैं तो लास्ट मेरा 10 बजे रहा है 10 बजे सो के जगी थी मैं एक दिन, तो काम भी काफ़ी लेट हो गया था। और ये मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। और रोटी जब ब्लॉगिंग करो और वीडियो बनाओ तो रोटियाँ भी फूलती नहीं है, पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है। तो देखो बिल्कुल भी नहीं फूल रही है ये। फिर मैंने दूसरी रोटी भी ट्राई करी, वो भी नहीं ऐसी, देखो ये भी नहीं फूलेगी। तो बस क्या करें, कब तक देखें कि ये फूले और हम वीडियो बनाएं। तो ये आ गया है इसमें साग, और ये है देसी घी, और ये है साथ में बाजरे की रोटी, और ये है मिर्च का अचार, और साथ में है गुड़। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए 5-6 तरह का हमारा एक घर का साग, ताज़ी ताज़ी। तो ये दिव्यानी की डैडी की लग गई है थाली, तो ये मैं देने जा रही हूँ। और फिर मैंने रोटी मैं बना रही थी, तो ये देखो फूल गई, मैंने फिर वीडियो बना ली मैंने कहा बेटा आजा, अब तो फूल गई, अब तो बनाती हूँ वीडियो। तो बस इसी तरह से मेरा खाना पीना यहाँ पे सब ख़त्म हो गया, साफ़ सफाई से लिपी गैस की सब कर दी है। और उसके बाद ये देखो दूध मेरा बॉईल किया हुआ रखा है, और फिर मैं लगती हूँ अपना स्वेटर और शॉल निकाल के, और सिर से बांधा मैंने स्टॉल, और मैं लगती हूँ काम पर। तो बस अब फ्री हो जाती हूँ, खाने पीने से कोई टेंशन नहीं रहती, आराम से काम करते रहो। तो यहाँ पे रूम में लगा दिए मैंने अच्छे से झाड़ू। सुबह में बस जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सोए रहते हैं, तो सही से हो भी नहीं पाता रूम साफ़। तो यहाँ पे बस झाड़ू लग गई है, अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। और पोंछा लगाने के बाद फिर मैं बाहर भी करूँगी काम, झाड़ू करूँगी, और कपड़े भी पड़े हुए हैं, बर्तन भी। तो काफ़ी दिन हो गए मेरा लॉन्ग व्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा फर्स्ट व्लॉग डाल देते हैं 2026 का।
तो ब्लॉगिंग करते समय सोचते हैं क्या कंटेंट डालें, क्या ना डालें, क्या दिखाएं, क्या ना दिखाएं। घर के तो डेली काम रहते हैं, तो मैं घर का तो मैं ब्लॉग में बहुत कम ही दिखाती हूँ। कहीं घूमने जाना होता है या फिर कहीं शादी वादी में तो दिखा देती हूँ मैं। और कोई फंक्शन वगैरह होता है, वीडियो में राज़ी होता आने के लिए तो ठीक है, वरना नहीं। तो यहाँ पे ये लगा रही हूँ पोंछा। घर का काम है, दिखाने में कोई बुराई नहीं है। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया है अपने ब्लॉग में, तो दिखाना भी चाहिए कि किस तरह से अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो बस मन में आया और मैंने ये बना डाली वीडियो। रूम हो गया है साफ़, लग गया है रूम में पोंछा, तो मैं यहाँ बाहर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे चल रही है बहुत तेज़ हवा, झाड़ू भी नहीं लग पा रही है। तो मैं मुझे उल्टी दिशा में झाड़ू लगानी पड़ रही है, क्योंकि जो कूड़ा है वो इधर उधर उड़ रहा है। तो मैं इस तरह से झाड़ू लगाऊंगी तो एक साथ इकट्ठा ये हो भी जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक तो बनता ही है, कर दिया करो। हवा चल रही है, आज उल्टी उल्टी झाड़ू लगानी पड़ रही है। पता है ब्लॉग बनाने में बहुत टाइम लगता है और एडिटिंग करने में तो बहुत ही टाइम लगता है। मेरा वीडियो पता है क्यों लेट हो रहा है? 4 दिन से मैं एडिटिंग कर रही हूँ इसकी। कभी कुछ हो जाता है, कभी इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, कभी नेट ख़त्म हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कई दिन हो गए। और एक बार मेरी पूरी एडिटिंग हो गई, वॉइस ओवर हो गया, और लास्ट में जाके मैं इनपुट हटा रही थी तो सारा मेरा वॉइस ओवर डिलीट हो गया। तो बताइए कितना मेहनत लगती है इसमें, और आसान नहीं है यूट्यूब पर काम करना, बहुत टाइम देना पड़ता है इसके लिए। तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी अगर चैनल पर नए हैं। तो ये छत की सारी झाड़ू लग गई है, बहुत मुश्किल से लग रही है, और हवा भी काफ़ी है। तो ये मैं जीने पे आ गई हूँ, जीने पे मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद नीचे भी लगाऊंगी, क्यों नीचे भी काफ़ी बड़ा है। तो झाड़ू मैं लगाती हूँ, तो यहाँ फुल झाड़ू से झाड़ू नहीं लग पाती है सही से जीने पे। अभी इसका काम रह गया है, ये सही से होगा तब लगेगी अच्छे से झाड़ू। तो अंदर झाड़ू लगा के ये मैं बाहर आ गई हूँ। ये देखो मेरा यहाँ पे सब साग हो रखा है, ये मैंने कट किया है अभी एक दिन पहले, और आज बनाया है साग। तो ये यहाँ पे घास वास मैंने पहले काट दी थी, यहाँ पे हो गया है ये अब अच्छा हो गया है, तो झाड़ू भी अच्छे से लग जाती है। तो मैं यहाँ नीचे भी झाड़ू लगा देती हूँ, और ऊपर रूम से और नीचे तक पूरा झाड़ू लगाने में मुझे कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम मुझे लग जाता है। तो बस इसी तरह से मैं काम करती हूँ। और यहाँ से फ्री होने के बाद तो इंतज़ार कर रहे हैं कपड़े, उनको भी धुलना है, बर्तन भी साफ़ करने हैं, क्योंकि लाइट की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे आएगी और 3 बजे तक। उसमें भी बीच बीच में 10 से 15 मिनट का गैप ले लेती है, चली जाती है, तो काम भी मेरा ऐसे ही रह जाता है। तो बस जाऊंगी मैं अभी ऊपर, और ये पौधे मैंने घास काटी थी, तो पौधे हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे, तो मैं उसमें भी पानी लगा दूंगी। और क्यों कौन आएगा फिर ऊपर से नीचे उतर के, तो मैं जो भी काम नीचे का है एक साथ ही फ्री करके फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है, फ्री करके नहीं, फ्री होकर मैं ऊपर चली जाती हूँ ये बोलना है मुझे। बस यही होता है एडिटिंग करते समय, क्या बोलना होता है, कभी कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मशीन में मैंने ये डाल दिए हैं कपड़े, और ये जो बाल्टी रखी हुई है इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा सरफ़। कपड़े धुलने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं परात लेती हूँ या बाल्टी लेती हूँ, उसमें ये डाल देती हूँ सरफ़, और जो भी कपड़े होते हैं सबको मैं एक एक करके भिगो के तब डालती हूँ, क्योंकि गंदगी वगैरह जो होती है सब में एक साथ निकल जाती है बाहर ही। तो मशीन में डालती हूँ, मशीन में उतने ही कपड़े डालती हूँ जितने कि एक बार में साफ़ पानी में निकल जाएं, और ये फिर उसके बाद मैं डाल देती हूँ सरफ़, देखा होगा आपने। तो ये से चलने देती हूँ और ये साफ़ हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। तो बस मैं इसका यहाँ पे पानी निकाल दूँगी,
और सरफ का, और फिर मैं पाइप लगा के इसी में ही धुलूँगी। बाहर निकाल के हाथ से मैं साफ़ पानी में कपड़े नहीं निकालती हूँ, मशीन में ही निकालती हूँ मैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा कपड़ा धुलने का। देखो अपना अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो बस दोपहर का समय है और मैं धुल रही हूँ छत पे कपड़े। और हेलो, आज तो कपड़े कम हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म भी हो जाती है। और सर्दी बहुत हो रखी है तो देवयानी की दादी के कपड़े भी मंगा लेती हूँ और मशीन में ही धुल देती हूँ मैं। तो हो जाते हैं कभी कभी बहुत सारे कपड़े, और आज तो ये कम है। और ईशान, देवयानी और दिव्यानी के डैडी सभी नहा लिए हैं और मैं भी। तो ये कपड़े हैं, मैं धुल रही हूँ इन सबको। बस इतने ही हैं जितने मशीन में डले हुए हैं। तो बस ये यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और इसी तरह से धुलती हूँ मैं कपड़े। और डेली का इतना सारा काम होता है, और काम अगर सुबह में करो तो खाना बनाने के लिए और खिलाने के लिए भी लेट हो जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं सुबह में बस पूजा वूजा करके और खाना बना के खिला के तब काम से लगती हूँ। तो काम भी आराम से कर लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ वॉशरूम में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी, और यहाँ पे मैं इसकी भी धुलाई कर दूँगी, डेली धुलाई करती हूँ। और छत की धुलाई बस मैं अब इतनी ही करूँगी जितनी मशीन रखी हुई है यहाँ पे, जो कपड़े धुल रही हूँ और बर्तन साफ़ होंगे बस। और गर्मियों में तो मैं डेली ही धुल देती थी पूरी छत को, और अब नहीं, बस पोछा लगा देती हूँ क्योंकि सर्दियों का टाइम है और छोटे भी दिन होते हैं तो नहीं हो पाता है इतना सारा साफ़ सफाई। तो पोछा तो लगा ही देती हूँ मैं, और झाड़ू भी। धुलाई की तो कोई ज़रूरत नहीं है सर्दियों में इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे वॉशरूम भी साफ़ हो जाएगा, और बस यहाँ से पाइप यहाँ पे। तो कपड़ों को मैं डाल दूँगी ड्राई के लिए, ड्राई हो जाएंगे कपड़े तो सुखाने के लिए मैं डाल दूँगी। देख लीजिए वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, पानी भी साफ़ है। तो बस इसी में ही मैं साफ़ पानी से निकालती हूँ कपड़े, मशीन में ही बाहर नहीं निकालती हूँ। तो ये हो जाएंगे और फिर मैं सुखाने डाल दूँगी रस्सी पर। लाइक के लिए बोल रही हूँ, लाइक तो कर दिया करें आप वीडियो को। तो इसी बीच में लगा देती हूँ वॉशरूम में वाइपर। और बस ये साफ़ सफाई भी देखो ज़रूरी होती है, और वॉशरूम तो मैं डेली धुलाई करती हूँ इसकी अच्छे से। वीडियो ये 10 जनवरी का है, दिन शनिवार है और लेट हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी, सॉरी बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि लाइट की टाइमिंग है सुबह 10 से 3 बजे तक। तो 3 बजे तक पूरा जो लाइट का काम है करने का, जैसे मशीन में कपड़े धुलना, पानी भरना, पानी वानी भी गर्म, पानी गर्म तो सभी नहा लिए हैं, फिर भी मैं एक बाल्टी लगाऊंगी क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद मैं हाथ मुँह धुल लूँगी गर्म पानी से। और कपड़े भी मैं शाम को चेंज करती हूँ। गर्मियों में तो मेरा 2 बार का नहाना हो जाता है, सुबह में भी और काम ख़त्म करने के बाद शाम में भी, क्योंकि जो सुकून मिलता है बाद में काम ख़त्म करने के बाद, तो कपड़े पहनने का उनका मन ही नहीं करता, जो पहने रहते हैं मैं चेंज करती हूँ। और गर्मियों में तो मेरा 2 बार का नहाना हो जाता है। तो यहाँ पे हो गए हैं कपड़े ड्राई और मैं इसे डाल दूँगी अब रस्सी पर। ये देखो वॉशरूम मेरा साफ़ सुथरा पड़ा है एकदम। अब ये ऐसा ही रहेगा शाम तक साफ़ सुथरा, क्योंकि सभी फ्री हो गए तो डेली का यही काम रहता है। और ये तो मैं मेन काम दिखा रही हूँ। अगर डीपली दिखाऊंगी, डीप से दिखाऊंगी तो एक ब्लॉग कम से कम 3-4 घंटे का बैठेगा। तो बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो यहाँ पे ये बर्तन भी पड़े हुए हैं, यहीं पे साफ़ करती हूँ मैं बर्तनों को, क्योंकि अभी किचन नहीं है तो
सिंक भी नहीं है। तो यहाँ पे एक बाल्टी में भर दूँगी, तो ये गर्म हो जाएगा। तो काम ख़त्म करने के बाद मैं हाथ मुँह धो लूँगी और फिर कपड़े चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे ये रॉड लगी हुई है, मैंने स्विच ऑफ कर रखा है। पानी भरने के बाद मैं ऑन कर दूँगी तो ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं ये वॉश बेसिन भी इसकी धुलाई कर देती हूँ और फिर ये ड्रम भरूँगी, फिर पीने का पानी भरूँगी, बाल्टी भरूँगी और इतना ये जो ये दिखाई दे रहा है इतनी बीच की मैं धुलाई भी कर देती हूँ। और डेली अब तो एक वीक में मैं 2 दिन ही पूरी छत धुल रही हूँ। गर्मियों में तो डेली ही धुलती थी। तो यहाँ पे ये ताज़े पानी की बाल्टी में भर देती हूँ क्योंकि हाथ पाथ धोने के लिए हो जाता है। और ऊपर टैंक का पानी तो बहुत ही ठंडा रहता है, बस जान निकलती है। और ये ड्रम भर लेती हूँ मैं बर्तन धुलने के लिए। तो मैं इससे बर्तन ही साफ़ होते हैं मेरे यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो ये इसके लिए ताज़ा पानी में भर लेती हूँ तो बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ मैं। और नीचे किचन है, नीचे का पोर्शन तैयार होगा तब किचन तैयार होगी, तब मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी कहीं जाकर। कोई नहीं, और सब तरह के दिन देखनी चाहिए। और जो भी परेशानियाँ होती हैं देखो एक जैसी नहीं रहती हैं, उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कभी अपना घर भी नहीं था, आज अपना घर तो है, कम से कम सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कहती हूँ भगवान अपना अपना घर सबको दे। तो यहाँ पे ये है बाल्टी, एक इसमें से अंदर जाएगी खाना बनाने के लिए और बाकी यहीं पे रहती हैं ये। और पीने का पानी मैं वाटर कूलर में भरूँगी तो पीने का होता है वो। तो यहाँ पे बाल्टियाँ मैंने साफ़ करके रख दी थी भरने के लिए, और वाटर कूलर भी मैं साफ़ कर दिया है। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो वीडियो में मैं नहीं दिखाए हैं। अगर इन्हें भी दिखाओ तो काफ़ी लंबा ब्लॉग होता है। तो बस यहाँ पे ये वाटर कूलर साफ़ करके मैंने रखा है और इसमें भी मैं पानी भर दूँगी। ये पीने के लिए होता है, ये भी अंदर जाएगा बस। और इतनी जगह की धुलाई करके बाकी में मैं पोंछा लगा दूँगी छत पे। तो ये 3 बजे तक काम ख़त्म करना होता है। 3 बजे के बाद फिर लाइट का कोई पता नहीं, लाइट चली जाती है, फिर आती है 6:30 शाम को 7 बजे, फिर कोई टाइम टेबल नहीं है कब आए। तो बस ये यहाँ पे ये धुलाई कर दूँगी मैं, यहाँ वाइपर लगा दूँगी, ये लगा रही हूँ यहाँ वाइपर। और बाकी छत पे मैं पोंछा लगा दूँगी, बर्तन साफ़ कर दूँगी, बस ये हो जाएगा काम ख़त्म। अब समझ लीजिए इतना काम अगर सुबह में करके मैं खाना बनाऊँगी तो बताइए किस टाइम सभी खाना खाएँगे। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ काम, तो खाना भी सबका टाइम से हो जाता है और मैं काम भी अपना आराम से करती रहती हूँ। फिर ये नहीं कि हमें खाना चाहिए और हम भूखे हैं, इस बात से मैं फ्री हो जाती हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लगा दूँगी वाइपर। देखिए जीवन में परिवर्तन तो आते ही रहते हैं, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख लगे ही रहते हैं, ये तो सब फेस करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोंछा। तो बाहर पोंछा मैं वाइपर से, छोटा वाइपर है मेरे पास, उसी से लगाती हूँ कि बैठ के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बड़ी छत है, तो बस इसी तरह से लगाती हूँ मैं। और यहाँ पे बस ये बर्तन साफ़ करने में बैठ गई हूँ। और हवा भी चलती है, धूप भी आ जाती है तो सूख जाते हैं, इतनी मुश्किल से साफ़ होते हैं बर्तन की बस पूछिए मत। तो यहाँ पे ये बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ और काफ़ी टाइम लग जाता है बर्तन साफ़ करने में भी। और पानी भी मैं ताज़ा भर लेती हूँ तो हाथ भी ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं। देखो खुले में काम करना और एक बंद घर में काम करना बहुत अलग अलग है। और यहाँ पूरे दिन मुझे हवा लगती रहती है और धूप निकलती है तो धूप तो पता ही नहीं चलता कि धूप निकल भी रही है, कि हवा ही इतनी तेज़ चलती रहती है। तो गर्मियों में भी मैं ऐसी यहाँ पे खुले में काम करती हूँ तो बहुत तेज़ धूप लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है। तो बस ये बर्तन साफ़ हो गए हैं। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।